सारी पिछली नेकियां अल्लाह जाया कर देगा, सिर्फ उस रमजान की नहीं, सारी पिछली। रोजा निरा भूखा रहना नहीं कि हम मैदे को भूखा रख लें, नहीं, बल्कि रोजा हाथ पाँव आंख हर चीज को बुराई से बचाना, खास तौर पर अपने आप को सोशल मीडिया से बचा कर रखना है रमजान में। मोबाइल से, स्क्रॉलिंग से, ऊपर नीचे गैर महरमों से अपनी आंख का भी रोजा रखना है। और रोजगार का गोया जाया कर देना, यानी अपने आप को रोजी के लिए, इस चीज के लिए अल्लाह से दूर करना। दूसरी चीज जबान की हिफाजत है, झूठ, चुगलखोरी, बुरी बातें, गीबत, बदगोई, बदकलामी, झगड़ा वगैरह सब चीजें इसमें दाखिल हैं। बुखारी शरीफ की एक रिवायत है कि रोजा आदमी के लिए ढाल है, इसलिए रोजेदार को चाहिए कि जबान से कोई फहश बात ना करे। सिर्फ भूखा रहना रोजा नहीं है, बहुत बड़ा कमाल नहीं है। यहाँ जहालत की कोई बात ना करे। वालेकुम अस्सलाम बेटा नजराना। मसलन तमस्खुर, झगड़ा वगैरह ना करे। अगर कोई दूसरा झगड़ा करने लगे तो उसने कहना क्या है, कोई आपसे झगड़ा कर रहा है तो ये कह दे कि मेरा रोजा है, बस। आमीन आमीन। तो क्या कह दे, मेरा रोजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 औरतों ने रोज़ा रखा और रोज़े में शिद्दत से भूख लगी कि नाकाबिले बर्दाश्त हो गईं और जुमला ये कहने लगी कि हम रोज़े से मरने वाली हैं, हम रोज़े से मरने वाली हैं। तो अल्लाह के नबी ने बुलाया कि रोज़ा तो शिफा है, रोज़े से कौन मरता है, बुलाओ इनको। बुलाया और बुलाकर, ये आप सबको अल्लाह पाक ढेरों ढेर अजर दे। हमारी तबस्सुम बहन रुखसार है और ये सुन्नतों का इल्म है, सजीदा बहन है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अजर दे। मुझे तो ये सबा यकीन करें कहती रहती मेरे जहन से ही निकल जाता। जो आप लोगों ने ड्यूटियां ली हुई हैं कि लाइक करें और ये सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अल्लाह आपको अल्लाह की इस दावत पे एक एक बोल पे अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अजर दे। ये मुझे लिख लिख के भी देती रहती है, लेकिन जो है मेरे जहन से निकल जाता है। वो अल्लाह की बात ऐसी चल रही होती है कि मैं कहती हूँ जिसने अल्लाह की बात सुननी है, मुझे नहीं लगता कि वो लाइक किए बगैर या उसके बगैर जाएगा। मैं क्यों किसी से कहूँ अल्लाह के लिए, हैं, मैं क्यों कहूँ सबको। जैसे हम मिलियन ट्रिलियन में नाचने वालियों को दे रहे हैं ना, हमें पता होना चाहिए ये उस सरकार की, उस रब की, उस दो जहान के सरदार की बातें हो रही हैं। तो कहा कि उसके पास वो दोनों औरतें आई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कै करवाई। कै में खून निकला, लोथड़े निकले गोश्त के। तो कहा गया कि ये वो गीबत थी जो तुमने अपने मुर्दा भाई के गोश्त को खाया, मुर्दा भाई के गोश्त को खाया, ये वो है। बिल्कुल असौमो, बिल्कुल रोजा ढाल है। अल्लाह अकबर। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किसी ने दरियाफ्त किया कि गीबत क्या चीज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किसी की पुश्त पर ऐसी बात करना जो उसे नागवार गुजरे। जो हम कहते हैं ना, मैं कौन सा कोई झूठ बोल रही हूँ, मैं कौन सा कोई झूठ बोल रही हूँ, है उसमें। तो उसकी पीठ पीछे ऐसी बात करना जो सामने होती तो उसको बुरा लगता है, इसको कहा जाता है गीबत। तो फिर उस साइल ने, यानी उन्होंने कहा कि अगर वो गीबत, उसमें बात वो है तो तब भी गीबत है। कहा तब ही तो गीबत है कि उसमें वो ऐब है, वो ऐब उसके अंदर है, तभी तो ये गीबत है। और अगर ये ऐब ना हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फिर तो तुम्हें बहतान लगाने का गुनाह मिलेगा। जो किसी के ऊपर बहतान लगाता है उसके पिछले सारे अमाल जाया कर दिए जाते हैं 1 साल के। अब हमारी जबानों में देखे हम कहते हैं पता नहीं कौन सा जुर्म कर दिया जो हमारे हालात ही सही नहीं हो रहे। जरा सोचें, कहीं किसी मजलिस में बैठ के किसी की इज्जत तो तार तार नहीं की। हमारा एक जुमला किसी देवरानी जेठानी, किसी सास नंद बहू, किसी की जिंदगियां तो तबाह करता हुआ आगे नहीं बढ़ा। एक जुमला जो मेरी औलाद की बर्बादी बन सकता है, एक जुमला। अभी भी वक्त है, सांस चल रही है, तौबा कर लें, अल्लाह माफ कर देगा इंशाअल्लाह।
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ گزر رہے تھے، کہا ان 2 قبروں کو